हेलो दोस्तों, आज आपके लिए नींबू की कलम किस तरह बनाया जाता है उस पद्धति में आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि हम जानते हैं कि नींबू का बीज से लगाने से 6 से 7 साल लगते हैं, लेकिन जो नींबू में अगर जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं, कलम बनाते हैं, तो वो हमारे 2.5 से 3 साल में लग जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आप नींबू की कलम किस तरह बनाई जाती है वो आपको मैं आज बताऊँगा। जो नींबू की कलम बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि क्या क्या चीज़ उसमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने जो यहाँ पे जो रखा है, मिट्टी जो है वो 2 डब्बे लेना है। मिट्टी हमने 2 डब्बा ले लिया। उसके बाद हमें जो है उसमें जो केंचुआ का जो खाद है, देसी खाद है, जो हम उसमें एक मिला देते हैं। और उसके बाद जो है उसमें हमें जो है रुई जो है, तो रुई हमें मिलाना है। क्योंकि दोस्तों खूब सारा वीडियो आता है, लेकिन उसमें जो मॉस की ज़रूरत पड़ती है वो ख़रीदना पड़ता है, या तो फिर जो है एलोवेरा वगैरह कुछ या हार्मोन्स लगाना पड़ता है। लेकिन ये प्योर एकदम देसी तरीका है, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें मिट्टी है, खाद कोई भी आप ले सकते हैं, और जो है रुई है, जो इसमें हमें तीनों उसको एक साथ उससे मिला देना है। तो उसको मिलाने के बाद हम जो आटा जो गूंथते हैं, उस तरह से हम उसके आटे की तरह हम पानी डाल के उसको हमने बांधना है। ये मिट्टी और देसी खाद अच्छे तरह से मिल जाना चाहिए, और उसके बाद हम जो है उसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद जैसे कि गेहूं का जो अपना जो आटा जो बनाते हैं, उस तरह के ही वो आटा एकदम तैयार हो जाएगा। मिट्टी और खाद जो है छान लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जो कलम जब बांधेंगे तो उसमें ये जो कलम जो है उसमें बड़ा कंकड़ ना आ जाए। इसलिए दोस्तों, खाद और मिट्टी छानी हुई तो खूब बेहतरीन ये होता है। तो इस तरह से हमें जो है मिट्टी हम गूंद लेना है। मिट्टी तैयार होने के बाद हमें जो है जो अपने असली कलम पर अपने बांधना है। तो ये दोस्तों, ये जो है हमारा मिट्टी जो है एकदम बढ़िया सा तैयार हो गया है, जो कलम बनाने के लायक जो है उसमें है। तो ये पूरा एक दोस्तों ये देसी तरीका है, जिसमें जो कलम जो हम जो बताते हैं उस कलम का नाम है हवादाब कलम, या तो दूसरी तरफ जो है उसको हम देसी भाषा में उसको कहते हैं मूठ कलम कहते हैं। दोस्तों, उसमें बहुत ज़रूरी है कि पूरा एक अच्छी तरह से कोई भी काम जो हम जो करें तो थोड़ा अच्छा सा करना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश में कहता है कि वेल बिगन इज़ हाफ डन, यानी कि अगर कोई भी काम आप जो अगर से शुरू करते हैं, तो अगर अच्छे से शुरू करते हैं तो मान लीजिए आपका काम आधा ख़त्म हो गया। तो मित्रों, अभी जो अपना जो है वो मिट्टी एकदम तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अभी जो है हम जो है कलम किस तरह ग्राफ्टिंग किस तरह किया जाता है वो हम ज़रूर हम देखेंगे। लेकिन साथी मित्रों, आपकी ओर से मुझे खूब अपेक्षा है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। आपकी ओर से हमें खूब प्यार मिला है और आगे भी हमें मिलता रहेगा। तो हमारे जो चैनल है खूब लोगों को, सारे लोगों को देखें, सब्सक्राइब करते रहना और दूसरे लोगों को भी बताना। तो हम आगे जो हम जो देखेंगे अभी कि नींबू में ग्राफ्टिंग किस तरह किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। नींबू का कलम बांधने के लिए जो हमने जो मिट्टी जो एकदम तैयार कर ली है, तो उसके बाद अभी जो हम जो है ये एक फर्स्ट काम अपना ख़त्म हो गया है। अभी जो हम जो चालू करेंगे एक नींबू की कलम ग्राफ्टिंग किस तरह होती है तो वो हम शुरू करेंगे। उससे पहले उसमें साधन क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमने पहले बताया कि वो मिट्टी है, उसके बाद जो है कंतान प्लास्टिक लेना ज़रूरी है, जो पारदर्शिता होना और एकदम लूज़ होना चाहिए। उसके बाद जो हमें जो रस्सी है वो ज़रूरी है, और छरी या तो फिर जो चप्पू है वो हमें ज़रूरत पड़ रही है, और जो ये कंतान ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों, हम अभी किस तरह से नींबू में हवादाब कलम या मूठ कलम कैसे बनाया जाता है वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम शुरुआत में जो हम जो करते हैं, तो हमें उसमें जो है कांटा चुभ ना जाए, और किस तरह से डंठल ये जो मैंने जो पसंद किया है वो आप देख सकते हैं, वो 1 साल की होना बहुत ज़रूरी है। और उसका जो कलर भी आप देख सकते हैं आराम से कि नींबू की कलम कैसी डंठल होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें हमने जो पूरा उसमें हमने जो कांटे जो हमें चुभ ना जाए, इसलिए हमने ये उसको सफाई कर लिया है। उसके बाद जो हमने उसमें कटिंग करना है। जैसे कि दोस्तों, अभी जो उसमें हमें ब्लेड से हमें ये कटिंग करना है। अभी हम उसमें नींबू की कलम को कटिंग किस तरह किया जाता है वो हम देखेंगे। 1 साल से कम डंठल नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पुरानी भी नहीं होना चाहिए, जिनके कारण हमारे जो है आराम से जो हमारी नींबू की कलम सक्सेसफुल हो सके। जैसे मैं आपको बता दूं, जितना उसकी जो चमड़ी जो आराम से निकल जाती है, तो मान लीजिए कि आपके ये नींबू की कलम जो है एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगी।
जैसे एकदम पूरा एकदम बढ़िया तरीके से ये नींबू का जो कलम जो है वो क्राफ्टिंग हो रहा है। ये जो है हमारे नींबू की कलम ग्राफ्टिंग, ये हमें पूरी चारों ओर से हमें चमड़ी उसको हटाना है। ये हमारी चमड़ी आराम से हट गई है। ये हमें आधा या पौना इंच से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हम जो है उस पर जो हम जो मिट्टी जो तैयार है वो मिट्टी हम लेना है। सेंटर में होना चाहिए ताकि उसमें जो मूली जो निकलने में उसको आसान से हो। उसमें हवादाब इसलिए कहते हैं कि जो खुले में झाड़ के ऊपर जो उसके मूठ कलम बनाते हैं, इसलिए उसके मूठ कलम भी, और जो हम दबाते हैं तो उसमें एयर नहीं होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा हार्ड भी मिट्टी ना होना चाहिए और एकदम नरम भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये बना दिया। उसके बाद हम जो है प्लास्टिक का जो है ये हम प्लास्टिक का उसमें कागज़ को बांध देंगे। ये हमें ऊपर से बांधना है। पारदर्शी होना ज़रूरी है, इसलिए कि वो आराम से जो 30 दिन के बाद अगर जो मूली निकलती है तब आप जो है उसमें आराम से देख सके। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये सुतड़ी और फिर उसको हमने बांधना है दोनों तरफ से आराम से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि नींबू में किस तरह मूठ कलम जो बनाया जाता है, और ये पूरा देसी तरीका है दोस्तों, जिनके कारण जो है वो हमें सक्सेसफुलता अच्छी मिलती है। क्योंकि जो दूसरे लोग जो यूट्यूब चैनल पर जो बताते हैं वो बोलते हैं हम हार्मोन्स चाहिए, ये लगाना चाहिए, एलोवेरा लगाना चाहिए, लेकिन ये पूरा देसी तरीका है। सिर्फ अपने जहाँ खड़े वहाँ पे अब जो है मिट्टी आराम से ले सकते हैं, और ये जो है आपको इस तरह बांध देना है। तो दोस्तों ये हमारी जो नींबू कलम आप आराम से बांध सकते हैं। जैसे कि पूरा साल भर में धूप के सीजन में, ठंड में या तो बारिश में आप कर सकते हैं, लेकिन ये कलम बांधने के लिए सबसे बेस्ट जो समय जो है 1 जुलाई से लेके आप जो अगस्त लास्ट तक आराम से आप बांध सकते हैं, जिनमें आप जो 80-90% आप जो है उसमें आप जो रिज़ल्ट मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमने कलम बनाया है। और उसके बाद हमें अगर जुलाई अगस्त में उस पर कवर करने की, कंतान का कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जो आपके धूप के सीज़न में अगर जो आप करना चाहते हैं या ठंड में करना चाहते हैं तो उसमें मिट्टी नमी है, उसके कारण हमें जो है ऊपर से कवर जो है कंतान जो हमें गीला हुआ कंतान हमें उसके ऊपर बांधना है, तो ताकि वो नीचे जो मिट्टी जो है हमने जो कलम को जो मिट्टी जो बांधी है तो वो मिट्टी हमें आराम से ठंडक रहे। और इस तरह के बांधने के बाद ये हमारी कलम जो है ये तैयार हो, ऊपर बांध देंगे। तो सुबह शाम अगर जो आप में धूप में अगर जो करना चाहते हैं तो आप जो है इसको सुबह और शाम 2 टाइम ये कंतान भीगा रहना चाहिए। अगर सुबह शाम 2 बार अगर जो आप जो पानी छिटकते हैं तो आपको ये कलम आराम से बन जाती है। तो दोस्तों ये हमारे कलम बांधने का तरीका आप आराम से एकदम इजी है, सिंपल है, हर कोई इंसान भी कर सकता है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि ये कलम जो आपको जो मैंने जो एकदम देसी मेथड तरीका से जो मैंने बनाया वो आप लोगों को खूब पसंद आया होगा। अगर ये बनाना भी चाहते हैं और कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9712375027। तो मित्रों आपको ये हमारे नींबू की कलम के बारे में आपको मैंने जो बताया आपको भविष्य में खूब काम आएंगे, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आराम से आप उसमें सक्सेसफुल होइएगा। जैसे कि आप मान सकते हैं कि जैसे विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, किचन गार्डन वालों के लिए, और जो कृषि जो प्रधान देश है, तो इसमें मुझे आशा और उम्मीद है कि ज़रूर ये जो मेरा जो ज्ञान जो है वो खूब सारे लोग उसको यूज़ करेंगे, और आपका साथी मित्रों को एक दूसरे को देख के, आप एक दूसरे को सर्च करके, और खूब सारे लोग ये आपके नींबू का बनाने का तरीका देखें और दूसरे को भी भेजें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। हाँ तो दोस्तों हमने जो हवादार कलम जो हमने जो बांध ली है, उसके बाद जो आप जो देख सकते हैं दोस्तों कि हमने जो आगे जो इसी झाड़ पर हमने 30-35 दिन पहले हमने जो नींबू की कलम बनाई थी, तो उसमें आप मूली आराम से आप देख सकते हैं। ये 35 दिन के अंदर जो है आप पूरी मूली निकली हुई है, और अभी जो है उसका रिजल्ट है। जैसे आप लोग देख सकते हैं हमने 35 दिन पहले जो हमने जो बांधा था वो आप कलम एकदम तैयार है, और आप आराम से उसके
काट के उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसको हमें ये जो काटने के बाद ये हमारा पूरी कलम तैयार है। और नींबू में दोस्तों अगर आप अच्छे डंठल लेते हैं तो आप कितने बड़ा भी डंठल आप आराम से ये कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नींबू की कलम जो है वो इतनी बड़ी भी आप बना सकते हैं। अगर 1 साल का अगर जो रहता है तो आप आराम से ये नींबू का कलम ये आप आराम से जो मूली जो है वो निकली है। इसलिए दोस्तों ये एक देसी तरीका है जिनमें आप 100% सक्सेसफुल रहते हैं, जिसमें आप मूली आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो आप दूसरी जो कलम है ये हमने ये कलम आप आराम से उसको देख सकते हैं। जैसे तो अब उसको हम पॉलीथीन बैग हटाएंगे और उसके बाद हम जो मूली खोलेंगे, ये जो है मूल जो है हम आराम से काट के हम खोलेंगे और पॉलीथीन बैग में आप लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं साथी मित्रों, ये जो हमारा हटा लेना है और हटाने के बाद जो है आप कितनी मूली है, ये हमारा देसी तरीका सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, और आप घर पे भी जब चाहे तब आप बना सकते हैं। तो मित्रों ये अब जो सीधा आप पॉलीथीन बैग में आप लगा सकते हैं। पॉलीथीन बैग में आप आराम से उसको लगा सकते हैं तो ये पौधा आराम से जी जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा देसी तरीका आप लोग को खूब पसंद आया होगा। और हमारा जो नींबू जो कलम जो है हमने झाड़ से काटने के बाद हमने जो है ये पॉलीथीन बैग में हमने लगा दिया है। ये हमारा 100% सक्सेसफुल पौधा है जो हम कहीं भी जाके हम आराम से आप लगा सकते हैं और ये एकदम बढ़िया सा एकदम तैयार है। ये जो वैरायटी है हमारे जो है बिजोरी नींबू है, जो बड़ा फल देता है वो वाला है। तो ये कलम जो नींबू में कोई भी नींबू में जो आप जो इस तरह का आप जो कलम कर सकते हैं, और ये है देसी कागजी नींबू है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आप लोगों को खूब पसंद आया होगा और ज़रूर हमें फ़ोन भी कर सकते हैं आप लोग। तो आपका खूब आभारी, खूब धन्यवाद, और आपका ओर से प्यार मिलता रहे। जय जवान जय किसान।